हाँ ओके चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसका टर्न आया था? वो वाला तो हो गया था, यस। अब कौन सी डेट आए हम? 19। हेली वाला तो हो गया ना? यस, हेली वाला हो गया। अब 20, डेट नंबर 20 किसका टर्न है? प्राची शाह। चलो डेट नंबर 20 प्राची शाह। Haley returned half of the goods sold to her and same were returned to Nirmi. ओके, आपने हेली को गुड्स सोल्ड किया था, उसने हाफ गुड्स रिटर्न किया। सेल्स रिटर्न जो होता है वो यहाँ रिकॉर्ड होता है, सेल्स यहाँ रिकॉर्ड होता है। ये सेल्स बुक है, ये सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स जो किया था हेली को हाफ गुड्स पे, यहाँ पर लिखेंगे हम डेट 20। और कितना? 16,200। और नंबर कौन सा था कि भाई? नंबर था दिया है नहीं, हेली के अंदर नहीं दिया है नंबर, तो नहीं लिखेंगे। नहीं दिया है सर। क्वेश्चन आया है कि 16,200 कैसे आया सर? हमें तो नहीं पता चला। आपको पता चला 16,000 कैसे आया हेली के अकाउंट में? वहां पर बच्चों पता चला कैसे आया? हाफ हुआ ना, 32,000 डिवाइड का हाफ हुआ ना सर। हेलो सर, हेलो सर, ચોટી ગયા फोन करो એમને કોઈ। લીવ બી થઈ ગયા લ્યા। फोन लगाऊ। एक्टिविटी चली गई, हो गया चलो आ गया ना? यस यस। चलो देखो बच्चों किस तरह से आया। तो भाई आपने हेली को 32,400 का गुड्स सोल्ड किया था। अब इसका हाफ गुड्स डिवाइड बाय 2 करो, 16,200 का गुड्स रिटर्न आया बच्चों, इस तरीके से। ओके, तो 16,200 कैसे आया सबको पता चला। अगर इसको समझ में नहीं आया तो रेज योर हैंड अप करो, समझ में नहीं आया तो चलो। सबको समझ में आ गया नहीं कह रहा हूँ? कोई बच्चा नहीं पूछ रहा। अब देखो वही गुड्स आपने किसको रिटर्न किया? निर्मी को। किसको रिटर्न किया? निर्मी को। तो निर्मी से 30,000 में परचेज किया था आपने, उसको रिटर्न किया। सर आ तो बहुत जफावाड़ो समय यार। हाँ बच्चों बोलो क्या हुआ? ये 15,000 कैसे है पता चला? बोलो कौन बताएगा 15,000 में कैसे लेके आया? बोलो बोलो। 30,000 को डिवाइड बाय 2 किया। यस, 30,000 को डिवाइड बाय 2 किया। पूरा इसका किस्सा कहानी सुनो, पूरा किस्सा सुनो।
निर्मी से जो 30,000 का गुड्स हमने परचेज किया था, यही गुड्स हमने हेली को 36,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ में 32,400 पे बेचा था। हेली ने हाफ आधा गुड्स रिटर्न किया, तो यही गुड्स हम निर्मी को करेंगे तो निर्मी को 30,000 का हाफ करना पड़ेगा बच्चों। इसका निर्मी को हमें करना पड़ेगा 30,000 का हाफ। ठीक है, अब किसका टर्न आया? सागर। चलो सागर तेरा टर्न आया, बता बेटा। अरे चंद्रेश, वो अभी सोलंकी फोन कर रहा था तो उसको ऐड करना है बेटा। चंद्रेश, अभी सोलंकी को ऐड करना बेटा। क्या हुआ, वो क्यों ऐड नहीं हो रहा है? वो आई नहीं रहा सर, एडमिन में उसने ज्वाइन ही नहीं किया ना सर, वो तो अंदर ही है। Padu sir. हेलो हेलो सर, मैं ज्वाइन ही हूँ, देखो। हो गया ना? हाँ तो चलो अब इसका सागर कहाँ गया? सागर पढ़ लेना नेक्स्ट। Kanu placed an order for supplying goods of rupees 12,000 at 10% trade discount. देखिए, किसी भी फोन पे बात करते हैं तो यही होता है। चल ऐड कर मुझे वापस। इसलिए किसी का बीच में फोन रिसीव नहीं करने का रीजन यही है, रिसीव करते हैं ना तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ओके, चल सागर अब रीड कर नेक्स्ट क्वेश्चन। Kanu placed an order for supplying goods of rupees 12,000 at 10% trade discount. अभी रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा रीजन बता क्यों? सर, क्योंकि ऑर्डर प्लेस किया नॉन इकोनॉमिकल है। ये बात बिल्कुल सही। डे 21 नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, therefore not recorded। ओके चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसका टर्न आया सागर के बाद? चंद्रेश तू पढ़ ले बेटा। डे 24 हाँ यार चंद्रेश तू पढ़ ले बेटा। डे 24 Supplied goods to Kanu for his order rupees 300 added for labor invoice 102। हाँ, अब आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था उसका गुड्स अब हमने सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नहीं आ रहा। नहीं, कनु ने आपको ऑर्डर दिया था, वो आपने सप्लाई कर दिया, मतलब आपने सेल कर दिया। तो यहाँ 24 में हम लिखेंगे कनु अकाउंट, कनु अकाउंट। और कनु अकाउंट के अंदर अब देखो कितने का था ऑर्डर दिया था? 12,000 का। तो 12,000 का 10% लेस करके 10,800। नहीं, मेरे लैपटॉप में एकदम क्लियर दिख रहा है। ये जो है 12,000 का माइनस 10%, तो इस तरह से आ 10,300।
सर वो 300 का क्या किया? 300 का मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने कॉलमनर अभी नहीं बनाया इसलिए। चलो अब किसका टर्न आया? श्रेय तू बोल बेटा। चलो श्रेय पटेल पढ़ो तो नेक्स्ट। हाँ सर। डे 25। Cash purchase rupees 20,000 and cash sales rupees 25,000. हाँ, अब ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा बोल श्रेय। नहीं होगा सर, रीजन? कैश ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल सही बोला, कैश ट्रांजैक्शन है। क्या लिखेंगे नोट? डेट नंबर कौन सी डेट है? कहाँ गई? 5 cash transaction therefore not recorded. डेट नंबर 25 क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। बिल्कुल सही। अब श्रेय के बाद कौन है? अभी सोलंकी। चलो अभी सोलंकी पढ़ो बेटा। हाँ सर। Kanu returned half of the goods sold to him and it was agreed to give rebate of carriage in proportion. ओके, अब आपने कनु को गुड्स सोल्ड किया था। अब वही गुड्स कनु ने इसका हाफ गुड्स हमें रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे कौन सी डेट है? डेट 31 कनु अकाउंट। ओके, हाफ गुड्स। तो हाफ गुड्स कितना होता है बताओ तो बच्चों? हाफ गुड्स कितना होगा? 5,400। 5,400 बिल्कुल सही। अरे सर ये 5,400 कैसे आया? हाफ गुड्स। तो कनु का हाफ 10,800 का हाफ कर दो। हाफ मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 5,400 आ गया। तो चलो सारे ट्रांजैक्शन बच्चों हमने लिख लिए। अब जब सारे ट्रांजैक्शन हम लिख लेते हैं तो इसके बाद हमें क्या करना होता है? सबका टोटल। जैसे कि इसका टोटल करते हैं। क्या लिखा मैंने? टोटल क्रेडिट परचेज कितना हो रहा है? 34 और 9 43,000। 43,000. ओके, अब इसका भी हम टोटल करेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे? टोटल क्रेडिट सेल्स। टोटल क्रेडिट सेल्स। तो अब इसका टोटल करते चलो कैलकुलेटर में। 50,800. 50,800। अब देखने का बुक में हमारा सही हो रहा है कि नहीं। हाँ, अब परचेज रिटर्न बुक का टोटल करते हैं। टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न 15,900। ये हो रहा है हमारा 15,900। अब इसका कहते हैं, इसे हम कहेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न। और हम करते हैं इसको 2,000 प्लस 16,200 प्लस 5,400 यानी कि 23,600। कुछ इस तरह से। हाँ बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों क्या करना, ध्यान से सुनो। ये मैंने आपको क्या सिखाया? ये परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, चारों चार बुक एक साथ बनाने होते हैं, तो वो मैंने आपको सिखा दिया। अब एक्चुअली में मेरी बात करूँ तो एग्जाम के अंदर मैं आइदर परचेज बुक या सेल्स बुक पूछता हूँ, या फिर परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, या सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। चारों चार एक साथ में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। फिर भी मैंने तो चारों चार एक साथ पूछे, तो किस तरह से करने का ये सब आपको सिखा दिया। अब इसके बाद जो है, जैसे कि मैं बात करूं इलस्ट्रेशन 8 की,